जी हां दोस्तों, हिंदू लड़कियों से हुई मुस्लिमों की शादियां होंगी रद्द, सरकार का बड़ा फैसला। शाहरुख खान, आमिर, सैफ अली खान समेत बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शाहनवाज हुसैन समेत सारे के सारे टेंशन में। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई दोस्तों अब आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान समेत बीजेपी के नेता नकवी और शाहनवाज हुसैन समेत बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज की शादियां टूट जाएंगी? आखिर सरकार ने फैसला लिया क्या है और कौन सा फैसला है, और फैसला लिया तो क्यों लिया? क्या मौजूदा वक्त में सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएगा, यह सरकार अपने हिसाब से इस फैसले को लागू करा ले जाएगी? क्या है पूरा का पूरा मामला दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल राजस्थान के धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 में सख्त प्रावधान और कड़ी सजाएं शामिल करके जो फैसला लिया गया, जिसमें जबरन और धोखाधड़ी से किए गए धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदम रखे गए। मगर दोस्तों, ये खबरें आने लगी कि जो शादियां धर्मांतरण के जरिए हुई, जो शादियां अंतरधार्मिक हुई, यानी कि मुस्लिम ने गैर मुस्लिम लड़की से शादी की, भले ही धर्मांतरण ना किया हो, और ऐसे में अगर वो शादियां गैर कानूनी है तो फिर उन शादियों को रद्द किया जाएगा। यह अपने आप में चौंकाने वाला है। दोस्तों, धर्मांतरण में जो राजस्थान सरकार ने व्याख्या की कानून बनाया, वो निहायत ही विवादास्पद और बकवास सा दिख रहा है। बीजेपी शासित राज्य के विधानसभा में पारित इस विधेयक में कहा गया कि पूर्वजों के धर्म में वापसी के धर्मांतरण की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। यानी कि पूर्वजों के धर्म में जिन लोगों ने वापसी की है, यानी कि कोई मुस्लिम अगर हिंदू बन जाता है, यानी कि उसके पूर्वज हिंदू थे, हिंदू धर्म में चला जाता है, तो वो इस धर्मांतरण में शामिल नहीं होगा, यानी कि धर्मांतरण की परिभाषा में वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर ऐसे में सारी की सारी एक तरफा कार्रवाई होगी। दोस्तों, बीजेपी की राजस्थान सरकार ने पास किया है कि अगर कोई व्यक्ति मूल धर्म यानी कि पूर्वजों के धर्म में लौटता है तो इसे अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण में इस अपराध के उद्देश्य से मूल धर्म यानी कि पूर्वजों का धर्म ही वो है जिसमें उस व्यक्ति के पूर्वजों का विश्वास था, या वे स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से उसका पालन करते थे। इस विधेयक में लिखा है कि केवल अनैतिक धर्मांतरण या इसके विपरीत के लिए की गई शादी को शून्य और अमान्य घोषित किया जाएगा। इसमें यह भी जोड़ा गया कि सबूत का भार आरोपी के ऊपर होगा, मुस्लिम लड़के पर। धार्मिक धर्मांतरण, गलत पहचान, गलत जानकारी, दबाव, डर, अनुचित प्रभाव, प्रचार, उकसाने वाले लालच, ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी, विवाह या विवाह के बहाने से नहीं किया गया, यह साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होगी जिसने धर्मांतरण कराया, उसके मददगार पर होगी। इसमें कहा गया है, विधेयक डिजिटल माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण के प्रयासों का भी जिक्र करता है। इसमें यह भी कहा गया कि एक धर्म से दूसरे धर्म में गलत पहचान, गलत जानकारी, दबाव, डर, अनुचित प्रभाव, लालच, ऑनलाइन माध्यम या धोखाधड़ी, विवाह या विवाह के बहाने से किए गए अनैतिक धर्मांतरण पर रोक लगाने और इससे जुड़े मामलों के लिए यह प्रावधान है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके सहयोगी संगठन, जिनमें विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी शामिल हैं, राजस्थान में धर्मांतरण और अपजिहाद के मामले को लगातार उठाते रहे। जुलाई में वीएचपी के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात कर धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की थी। विधेयक के पारित होने के साथ राजस्थान अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की सूची में शामिल हो गया, जहां पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। विपक्षी कांग्रेस इस विधेयक की आलोचना करती रही और इससे राजस्थान विधानसभा में बहस में भाग भी नहीं लिया। दोस्तों, नया विधेयक पिछले विधेयक की तुलना में ज्यादा सख्त सजाएं देता है। पिछला विधेयक पिछले सत्र में पेश किया गया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में वापस ले लिया गया था। जैसे पूर्वजों के धर्म में वापसी को पिछले विधेयक का हिस्सा नहीं बनाया गया था। साथ ही मंगलवार को पारित विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि धर्मांतरण से जुड़ी कोई भी जानकारी या शिकायत अब कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। पहले यह केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार ही करा सकते थे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी या गैर कानूनी संस्था से अनैतिक धर्मांतरण से जुड़े मामले में पैसा लेता है तो उसे 10 साल से कम नहीं
20 साल तक की सजा कठोर तौर पर दी जा सकती है। 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। राजस्थान विधानसभा ने राज्य में धर्मांतरण की घटनाओं को खत्म करने के लिए एक सख्त कानून देने का काम किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने मीडिया में कहा, अब बात इस पर सजाओं की कर लेते हैं कि आखिर क्या सजाएं रखी गई जिनको लेकर के आलोचना है। बीजेपी सरकार ने मनमाने तरीके से जो सजाएं रखी हैं वो आपको हिला देंगी। जबरन धर्मांतरण के लिए सजा और कड़ी कर दी गई, जिसमें कुछ मामलों में आजीवन कारावास भी शामिल है। विधेयक के अनुसार धर्मांतरण में शामिल संस्थानों की इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। हालांकि केवल उन संपत्तियों पर लागू होगा जो सामूहिक धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की गई हों या अतिक्रमण में दोषी पाई गई हों। विधेयक में कहा गया कि अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण यदि ऐसा किसी भवन या परिसर से जहां अवैध धर्मांतरण या सामूहिक धर्मांतरण हुआ हो, कोई अवैध अनधिकृत निर्माण या संरचना पाई जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी गजेटेड अधिकारी की जांच के बाद उसे ध्वस्त किया जा सकेगा। इसी तरह अवैध धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की गई संपत्ति जांच के बाद जब्त कर ली जाएगी, चाहे ये काम मालिक की सहमति से हुआ हो या बिना सहमति से। इस विधेयक में आगे कहा गया, संपत्ति में वो संपत्ति शामिल होगी जो इस अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति की हो या किसी और की हो, लेकिन दोषी व्यक्ति ने उस मालिक की सहमति से या बिना सहमति के अवैध धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया हो। यानी कि दोस्तों, अगर ये आरोप किसी शख्स पर लग जाए, आप कहीं भी हों, किसी भी जगह पर, किसी के दफ्तर में, किसी के घर पर, किसी के ऑफिस पर शिकायत में लिखाया जाए कि साहब वहां पर बुला करके धर्मांतरण कराया गया या वहां पर बातचीत की गई, तो वो जगह भी सीज की जाएगी। दोस्तों, अवैध धर्मांतरण करने वालों को कम से कम 7 साल की सजा कैद जो 14 साल तक बढ़ सकती है, कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। अगर ऐसे मामले नाबालिग, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति से जुड़े हों तो सजा कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की होगी। जुर्माना कम से कम 10 लाख रुपए। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में सजा कम से कम 20 साल की कठोर कैद जो कि आजीवन कारावास, दोषी की प्राकृतिक आयु तक कैद हो सकती है, कम से कम 25 लाख रुपए का जुर्माना। दोस्तों, खास बात यह है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक में सद्भावना से किए गए कार्यों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है, किसी भी प्राधिकरण अधिकारी या शिकायतकर्ता के खिलाफ किए गए मुकदमे, कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर उसने इस अधिनियम से या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत सद्भावना से कुछ किया या करने का इरादा किया, करने का दावा किया, करने का निर्णय लिया। पिछले संस्करण से अलग नए विधेयक में संस्थानों की परिभाषा में सभी कानूनी इकाइयां, शैक्षणिक संस्थान, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, धार्मिक मिशनरी, गैर सरकारी संगठन और ऐसे अन्य सार्वजनिक संगठन शामिल हैं। दोस्तों, नए विधेयक में प्रचार शब्द भी शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है, जानकारी, विचारों या मान्यताओं का सुनियोजित प्रसार जिसमें गलत जानकारी भी शामिल है। किसी भी माध्यम, मुद्रित सामग्री, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से जिसका उद्देश्य गलत पहचान या दबाव के जरिए अवैध धर्मांतरण कराना या उसे आसान बनाना रहा हो। यानी कि दोस्तों, इन तमाम माध्यमों से किए गए इस्तेमाल, इन तमाम माध्यमों के जरिए से भी अगर होता है तो फिर वही सजा जो सजा बीजेपी की सरकार ने बनाई है। और ऐसे में दोस्तों, जब ये खबर निकल करके बाहर आई, राजस्थान जो कि भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल की सरकार है, भजन लाल शर्मा वहां पर मुख्यमंत्री हैं, जब ये कानून वहां के सदन से पारित हुआ, देश में बुद्धिजीवियों के बीच में, राजनीतिक हलकों में, सामाजिक हलकों में चर्चाएं बढ़ गईं और ये कहा जाने लगा कि दरअसल ये कानून अल्पसंख्यकों के विरोध में लाकर उनको परेशान करने वाला है। दोस्तों, कई राज्यों में इस तरह के कानून है। मैं आज तक 3 चीजें सरकार की नहीं समझ सका, केंद्र सरकारों की, जिसमें यह भी शामिल है, लव जिहाद कथित तौर पर कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लव जिहाद का क्या मतलब है? खामखा जबरदस्ती एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश, लेकिन जबरन धर्मांतरण करा करके शादी की गई, जबरन या बिना शादी के भी धर्मांतरण, तो उसके लिए कानून तो था ही। तो फिर ऐसे में जो कानून बन रहा है राज्यों के स्तर पर और सख्त, केंद्र सरकार क्यों नहीं बना देती?
केंद्र सरकार बनाकर पूरे देश के लिए कर दे, मगर नहीं करेगी केंद्र सरकार। इसी तरह काउ स्लॉटर, गौकशी, गौकशी, इन तमाम इन गौकशी पर कानून केंद्र सरकार मोदी शाह की क्यों नहीं बनाती है? राज्यों पे छोड़ रखा है। बना दे कानून की पूरे देश के अंदर बैन है, कहीं भी कटना तो दूर की बात, उसे अपमानित तक नहीं होने देंगे, मगर नहीं, क्योंकि इनको गोवा में गाय कटवाना है, इनको नॉर्थ ईस्ट में गाय कटवाना है, दक्षिण भारत में गाय कटवाना है, गौकशी करानी है, क्योंकि ये रोक नहीं सकते। इन्हीं के नेता हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर, गाजियाबाद, कहते हैं उत्तर प्रदेश में इतनी हजार गायें काटी जाती हैं, सरकार बौन है। और दोस्तों, शिक्षा से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मेरा ये मामला है कि दोस्तों, अगर एम्स दिल्ली में बन सकता, दूसरी जगहों पर बन सकता, तो हर डिस्ट्रिक्ट पर एम्स जैसी स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं हो सकती है? इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि फिर इनके प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाएंगे। शिक्षा का एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही सिलेबस पूरे देश के लिए स्कूलों में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। कानून आप एक ही जगह के लिए, एक ही कानून पूरे देश के लिए क्यों नहीं कर सकते? धर्मांतरण को लेकर के लिए, गौकशी को लेकर नहीं, क्योंकि इनके लिए वोट बैंक और की राजनीति महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।